दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और इस मैच ने पहले ही दिन क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं। टॉस जीतकर कप्तान शुभमन गिल ने जब पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया तो लगा कि भारतीय टीम शुरुआत से ही मैच पर दबाव बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन मैदान पर नजारा कुछ और ही था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने ऐसी धाकड़ शुरुआत की कि कुछ ही ओवरों में भारतीय खेमे में हलचल मच गई। रन तेजी से बन रहे थे और ऐसा लगने लगा था कि कीवी टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी, लेकिन तभी मैच में आया सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जैसे ही रोहित शर्मा ने मैदान पर कप्तानी की कमान संभाली, पूरा माहौल बदल गया। फील्डिंग सेटअप बदला, गेंदबाजों को साफ निर्देश मिले और देखते ही देखते भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा आतंक मचाया कि न्यूजीलैंड की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। विकेट लगातार गिरते रहे और जो टीम कुछ देर पहले तक हावी दिख रही थी वह पूरी तरह बैकफुट पर आ गई। इसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आक्रामक अंदाज, बेखौफ शॉट्स और लक्ष्य को जल्द खत्म करने की सोच, इन सब ने मिलकर मैच को पूरी तरह भारत के पक्ष में कर दिया। भारत की इस शानदार जीत और रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर क्रिकेट जगत में जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई। रिकी पोंटिंग से लेकर सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर, केविन पीटरसन और ब्रेंडन मैकुलम तक दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने एक ही सवाल उठाया, रोहित शर्मा कप्तानी क्यों करते हैं? और इसके बाद जो चौंकाने वाले बयान आए, उन्होंने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ियों के बयान दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है 2027 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी किसने करनी चाहिए, रोहित शर्मा या शुभमन गिल? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, बड़ौदा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और इस मैच ने शुरू से लेकर अंत तक जबरदस्त रोमांच पैदा किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआती ओवरों में उनका यह निर्णय गलत साबित होता नजर आया। न्यूजीलैंड के ओपनर्स डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ने आत्मविश्वास के साथ पारी की शुरुआत की और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए और खराब गेंदों को बाउंड्री तक पहुंचाते हुए रन गति को लगातार बनाए रखा। कॉनवे ने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाया। उन्होंने कवर ड्राइव और पुल शॉट्स से भारतीय गेंदबाजों को बैकफुट पर डाल दिया। वहीं हेनरी निकोल्स ने भी क्लासिक बल्लेबाजी करते हुए तेजी से अर्धशतक पूरा किया। दोनों के बीच मजबूत साझेदारी हुई और ऐसा लगने लगा कि न्यूजीलैंड इस पिच पर 330 से 340 के बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा है। शुरुआती 20 ओवरों तक भारतीय खेमे में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी और रन रोकने के तमाम प्रयास नाकाम हो रहे थे। लेकिन मैच का असली मोड़ तब आया जब 21वें ओवर के आसपास रोहित शर्मा ने मैदान पर कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल गई। रोहित ने फील्ड में तुरंत बदलाव किए, गेंदबाजों से साफ बात की और आक्रामक रणनीति अपनाई। इसका असर तुरंत देखने को मिला। हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहले डेवोन कॉनवे को 56 रन पर पवेलियन भेजा और फिर इसी स्पेल में हेनरी निकोल्स को भी आउट कर दिया, जो 62 रन बनाकर सेट हो चुके थे। एक झटके में 2 बड़े विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की मजबूत दिख रही पारी लड़खड़ा गई। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों का दबाव लगातार बढ़ता चला गया। मोहम्मद सिराज ने अपनी रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखा और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट निकाले। प्रसिद्ध कृष्णा ने डेरिल मिचेल जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। हालांकि इससे पहले मिचेल 84 रनों की आक्रामक पारी खेल चुके थे और न्यूजीलैंड को सम्मानजनक स्कोर की ओर ले गए। कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से ग्लेन फिलिप्स को फंसाया, जबकि मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर विकेट गंवाते रहे। हालात ऐसे हो गए कि जो न्यूजीलैंड की पारी कभी मजबूत किले जैसी लग रही थी, वह रोहित शर्मा की कप्तानी में ताश के पत्तों की तरह बिखरती चली गई। मिचेल हे, माइकल ब्रेसवेल और जैकेरी फोल्क्स जैसे बल्लेबाज बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। अंत में क्रिस्टियन क्लार्क और काइल जेमिसन ने कुछ तेज रन जोड़कर स्कोर को 300 तक पहुंचाया, लेकिन भारत की सधी हुई गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को इससे आगे नहीं बढ़ने दिया।
50 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 300 रन पर 8 विकेट रहा। भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। मोहम्मद सिराज ने भी अहम 2 विकेट झटके, जबकि कुलदीप यादव को एक सफलता मिली। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को विकेट भले न मिले हों, लेकिन उन्होंने रन गति पर काफी हद तक लगाम लगाई। कुल मिलाकर दोस्तों, ये मुकाबला इस बात का बेहतरीन उदाहरण रहा कि कैसे सही समय पर सही कप्तानी पूरे मैच की दिशा बदल सकती है। न्यूजीलैंड की शानदार शुरुआत के बावजूद रोहित शर्मा की रणनीति और भारतीय गेंदबाजों के अनुशासन ने उन्हें 300 के भीतर रोक दिया और यहीं से टीम इंडिया ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली। 301 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की पारी शुरू से ही यह संकेत दे रही थी कि आज मुकाबले को लंबा खींचने का कोई इरादा नहीं है। ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे रोहित शर्मा और शुभमन गिल के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास दिख रहा था। जैसे ही मैट हेनरी ने पहला ओवर डाला, रोहित शर्मा ने मानो संदेश दे दिया कि आज गेंदबाजों पर रहम नहीं किया जाएगा। पहली ही ओवर में रोहित ने बैकफुट पर जाकर शानदार पुल शॉट से चौका जड़ा, फिर अगली गेंद पर कवर के ऊपर से क्लासिक ड्राइव और तीसरी बाउंड्री फाइन लेग की ओर फ्लिक से। एक ही ओवर में 4 चौके पड़ते ही न्यूजीलैंड के खेमे में हलचल मच गई। अगले ओवर में जैकब डफी आए और यहां रोहित शर्मा का असली आक्रामक रूप देखने को मिला। डफी की लेंथ गेंद पर रोहित ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऊंचा छक्का जड़ा, गेंद सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरी। अगली ही गेंद पर एक बार फिर रोहित ने फ्रंट फुट पर आकर शानदार छक्का जड़ दिया। लगातार 2 छक्कों के बाद रोहित ने समझदारी दिखाते हुए सिंगल लिया और स्ट्राइक शुभमन गिल को दे दी। गिल ने पहली ही गेंद पर कवर के बाहर शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और स्टेडियम में शोर और तेज हो गया। दोनों ओपनर्स ने बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। रोहित जहां बड़े शॉट्स खेलने से नहीं हिचक रहे थे, वहीं शुभमन गिल टाइमिंग और गैप्स पर भरोसा कर रहे थे। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने 70 से ज्यादा रन बना लिए और 10 ओवर के भीतर स्कोर 82 रन तक पहुंच गया। हर ओवर के साथ रन रेट बढ़ता जा रहा था। 11वें ओवर में डफी की गेंद पर सिंगल लेकर रोहित शर्मा ने सिर्फ 31 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक आक्रामकता और अनुभव का बेहतरीन उदाहरण था। रोहित ने इसके बाद भी अपने शॉट्स का सिलसिला जारी रखा, कभी मिड विकेट के ऊपर से छक्का तो कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका। हालांकि 12वें ओवर में भारत को पहला झटका लगा जब शुभमन गिल सेंटर की घूमती गेंद को सही से पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। गिल ने 49 रनों की शानदार पारी खेली, 39 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें कई खूबसूरत चौके शामिल थे। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए विराट कोहली ने आते ही सिंगल लेकर अपना खाता खोला। शुरुआत में कोहली ने पूरी तरह संयम रखा। उन्होंने रोहित को स्ट्राइक दी और खुद सिंगल डबल्स के जरिए लय बनाने लगे। रोहित और कोहली की यह साझेदारी अनुभव और समझदारी का बेहतरीन नमूना थी। 20 ओवर के भीतर ही भारत का स्कोर 135 के पार पहुंच चुका था और मैच पूरी तरह भारत के कंट्रोल में आ गया था। 29वें ओवर में रोहित शर्मा ने आदित्य अशोक की गेंद पर पहले सिंगल लिया और फिर अगली ही गेंद पर शानदार चौका जड़कर 77 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह शतक रोहित की क्लासिक वनडे बल्लेबाजी का शानदार नमूना था। धैर्य, आक्रामकता और सही समय पर बड़े शॉट्स। दूसरी ओर 30वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद कोहली ने भी हाथ खोलने शुरू किए। एक शानदार कवर ड्राइव चौका और फिर मिड विकेट के ऊपर से स्ट्रॉन्ग शॉट। 35 ओवर के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट पर 240 रन हो चुका था और जीत अब सिर्फ औपचारिकता लग रही थी। लेकिन इसी बीच मैट हेनरी ने एक तेज और सीधी गेंद पर रोहित शर्मा को बोल्ड कर दिया। रोहित शर्मा 121 रनों की तूफानी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए और उन्होंने विराट कोहली का पूरा साथ निभाया। अंत के ओवरों में कोहली ने बड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन 97वें रन पर नाबाद रह गए और शतक से चूक गए। श्रेयस अय्यर ने कुछ आकर्षक चौके लगाते हुए टीम को जीत के करीब पहुंचाया। आखिरकार टीम इंडिया ने 43.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 302 रन बनाकर मुकाबला 8 विकेट से जीत लिया। यह जीत रोहित शर्मा की शतकीय पारी, विराट कोहली की संयमित 97 रनों की पारी और भारत की आक्रामक सोच का शानदार उदाहरण रही। भारत की जीत से ज्यादा इस मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी की चर्चा ज्यादा रही। दुनिया भर के दिग्गजों ने इस पर सवाल भी उठाया है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों ने भारत की जीत और रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर क्या बयान दिए हैं
सबसे पहले बात करें ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर रिकी पोंटिंग की, तो भारत की इस जीत ने उन्हें भी हैरान कर दिया। पोंटिंग ने टीम इंडिया के प्रदर्शन को अविश्वसनीय बताते हुए कहा कि यह मैच देखकर उन्हें जबरदस्त मजा आया। पोंटिंग के मुताबिक जिस तरह भारत ने दबाव में वापसी की, वह किसी चैंपियन टीम की पहचान होती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस मैच को देखने के बाद उन्हें पूरा भरोसा हो गया है कि 2027 का वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा। रिकी पोंटिंग ने खास तौर पर भारतीय गेंदबाजी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी देखकर उन्हें बेहद खुशी हुई। पोंटिंग के अनुसार इन गेंदबाजों ने सही समय पर विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की पारी की कमर तोड़ दी। पोंटिंग ने कहा कि भारत के पास इस समय ऐसा गेंदबाजी अटैक है जो किसी भी टीम को दबाव में ला सकता है और यही वजह है कि भारत आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में सबसे बड़ा दावेदार है। हालांकि तारीफ के साथ साथ पोंटिंग ने एक अहम मुद्दे पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने मैदान पर रोहित शर्मा द्वारा बीच में कप्तानी संभालने के फैसले की आलोचना की। पोंटिंग ने कहा, मैं मानता हूं कि एक कप्तान हमेशा कप्तान ही रहता है, लेकिन जब मैदान पर शुभमन गिल जैसे युवा कप्तान मौजूद हों तो उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए। उनके मुताबिक शुभमन गिल एक युवा लीडर हैं और ऐसे मैचों में उन्हें सीखने देना बेहद जरूरी है। रिकी पोंटिंग ने आगे कहा कि अगर बीसीसीआई को लगता है कि रोहित शर्मा ही टीम को बेहतर तरीके से लीड कर सकते हैं तो उन्हें दोबारा कप्तान बना देना चाहिए, लेकिन बीच मैच में कप्तानी की जिम्मेदारी बदलना सही संदेश नहीं देता। पोंटिंग का मानना है कि टीम में नेतृत्व को लेकर स्पष्टता होना बेहद जरूरी है, तभी युवा खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाते हैं। कुल मिलाकर पोंटिंग ने भारत की जीत को ऐतिहासिक बताया, लेकिन कप्तानी के इस फैसले को लेकर उन्होंने क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। पोंटिंग के सुर में सुर मिलाते हुए सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया की जीत की तारीफ की। सिराज, हर्षित, कुलदीप प्रसिद्ध की तारीफ की, वहीं रोहित शर्मा की आलोचना की। रिकी पोंटिंग के सुर में सुर मिलाते हुए क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया की इस शानदार जीत की खुलकर तारीफ की। सचिन ने कहा कि भारत ने जिस तरह दबाव में रहते हुए मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ा, वह मौजूदा भारतीय टीम की परिपक्वता और गहराई को दिखाता है और उनके मुताबिक न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ वापसी करना आसान नहीं होता, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हालात को बेहतरीन तरीके से संभाला। सचिन तेंदुलकर ने खास तौर पर भारतीय गेंदबाजी यूनिट की जमकर सराहना की। उन्होंने मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा का नाम लेते हुए कहा कि इन गेंदबाजों ने सही समय पर आक्रमण किया और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। सचिन के अनुसार सिराज की निरंतरता और आक्रामकता काबिले तारीफ रही। वहीं हर्षित राणा ने दबाव के क्षणों में विकेट निकालकर मैच का रुख पलट दिया। कुलदीप की फिरकी और प्रसिद्ध की उछाल ने न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह बांध कर रखा। हालांकि तारीफ के साथ साथ सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी को लेकर एक अहम बात भी कही। उन्होंने मैदान के बीच में रोहित शर्मा द्वारा कप्तानी की जिम्मेदारी संभालने के फैसले पर सवाल उठाए। सचिन ने कहा कि जब टीम की कमान शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ी के हाथ में हो तो उन्हें पूरा स्पेस और भरोसा मिलना चाहिए। युवा कप्तान तभी सीखते हैं जब उन्हें मुश्किल परिस्थितियों में फैसले लेने का मौका दिया जाए, ऐसा सचिन का मानना है। सचिन तेंदुलकर ने आगे कहा कि रोहित शर्मा का अनुभव और क्रिकेटिंग समझ बेहद अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नेतृत्व को लेकर टीम में स्पष्टता होना जरूरी है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर टीम मैनेजमेंट और बीसीसीआई को लगता है कि रोहित को कप्तानी की भूमिका में रखना चाहिए तो यह फैसला पहले से साफ होना चाहिए, न कि मैच के बीच में बदलाव किया जाए। कुल मिलाकर सचिन ने भारत की जीत को शानदार बताया, लेकिन साथ ही यह संदेश भी दिया कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए युवा नेतृत्व को मजबूत करना उतना ही जरूरी है। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी टीम इंडिया की इस जीत को लेकर खुलकर अपनी राय रखी। शोएब ने कहा कि भारत ने जिस तरह दबाव में वापसी की, वह बताता है कि यह टीम कितनी मजबूत मानसिकता के साथ खेल रही है। उन्होंने खास तौर पर भारतीय तेज गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा कि सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में उन्हें पुरानी आक्रामक भारतीय फास्ट बॉलिंग की झलक दिखी। शोएब के मुताबिक हर्षित राणा की लाइन और लेंथ ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया, जबकि सिराज की ऊर्जा और जोश ने टीम को लगातार आगे बढ़ाया। हालांकि शोएब अख्तर ने कप्तानी के मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा एक शानदार लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जब मैदान पर शुभमन गिल कप्तान हो तो उन्हें पूरी आजादी मिलनी चाहिए। शोएब के शब्दों में, युवा कप्तान तभी बड़ा बनता है जब उसे गलती करने और उससे सीखने का मौका दिया जाए।
उन्होंने कहा कि बीच मैच में कप्तानी बदलना टीम के लिए भ्रम पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर शोएब ने भारत की जीत को दमदार बताया, लेकिन नेतृत्व में स्पष्टता की जरूरत पर जोर दिया। इंग्लैंड के पूर्व स्टार बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भारत की इस जीत को लेकर कहा कि यह मैच एक क्लासिक उदाहरण है कि क्यों भारत को मौजूदा दौर की सबसे खतरनाक वनडे टीम माना जाता है। पीटरसन ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ की और कहा कि कुलदीप यादव की फिरकी, सिराज की सटीकता और हर्षित राणा की आक्रामकता ने न्यूजीलैंड की पारी को पटरी से उतार दिया। उनके मुताबिक भारत के पास अब हर कंडीशन के लिए मैच विनर गेंदबाज मौजूद है। पीटरसन ने हालांकि कप्तानी को लेकर थोड़ा सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा का अनुभव अमूल्य है, लेकिन शुभमन गिल जैसे युवा कप्तान के रहते बीच में कमान संभालना सही संकेत नहीं देता। लीडरशिप में कंफ्यूजन कभी भी टीम के लिए अच्छा नहीं होता, ऐसा पीटरसन का मानना है। उन्होंने कहा कि अगर टीम मैनेजमेंट रोहित को कप्तान मानती है तो फैसला साफ होना चाहिए। पीटरसन के अनुसार भारत की जीत शानदार रही, लेकिन भविष्य को देखते हुए नेतृत्व की दिशा तय करना उतना ही जरूरी है जितना मैदान पर जीत दर्ज करना। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम ने भी भारत की जीत की सराहना करते हुए इसे एक हाई क्वालिटी वनडे मुकाबला बताया। मैकुलम ने कहा कि न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहतरीन रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह वापसी की वह काबिले तारीफ है। उन्होंने खास तौर पर हर्षित राणा और कुलदीप यादव की तारीफ करते हुए कहा कि इन दोनों ने बीच के ओवरों में मैच पूरी तरह पलट दिया। मैकुलम के मुताबिक भारत की गेंदबाजी में अब विविधता साफ दिखती है, जो किसी भी टीम के लिए बड़ा खतरा है। हालांकि मैकुलम ने भी कप्तानी के मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा एक नेचुरल लीडर हैं और उनकी मौजूदगी टीम को आत्मविश्वास देती है, लेकिन शुभमन गिल जैसे युवा कप्तान को सीखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। लीडरशिप ट्रांजिशन आसान नहीं होता, लेकिन इसे साफ और स्थिर रखना जरूरी है, मैकुलम ने कहा। मैकुलम के अनुसार भारत इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे संतुलित टीमों में से एक है, लेकिन अगर कप्तानी को लेकर स्पष्टता रहे तो यह टीम आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में और भी खतरनाक साबित हो सकती है।